आज के वीडियो में हम कुछ पावरफुल प्राइस एक्शन सिग्नल्स को देखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट, ब्रेकआउट विथ कंसोलिडेशन। देखिए, हम बहुत बार ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं बट कई बार वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाता है। तो आपको एक की पॉइंट याद रखना है, अगर ब्रेकआउट के पहले प्राइस की लेवल के पास कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो ज्यादातर ऐसे ब्रेकआउट रियल होते हैं। बिल्डअप हमें यह बताता है कि जो स्मार्ट मनी है या जो बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यानी कि वो स्टॉक को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप जरा खुद से सोचिए, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर उन्हें बेचना होता तो ये बिल्डअप फॉर्म नहीं होता। अगर यहाँ सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस यहाँ से तुरंत नीचे गिरता, लेकिन यहाँ बिल्डअप फॉर्म होता है। मतलब जिस बिग प्लेयर ने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया वो स्मार्ट मनी या बिग हैंड ये नहीं चाहता कि प्राइस यहाँ से नीचे जाए, वो चाहता है कि प्राइस यहां से ऊपर जाए। तो जब भी बिल्डअप के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो हम इसके अनुसार ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें पोस्ट बिल्डअप देखने को भी मिलता है, मतलब जो बिल्डअप फॉर्म होता है वो ब्रेकआउट के बाद होता है। ऐसे बिल्डअप और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, हम इनमें कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये है निफ्टी 18 मार्च 5 मिनट टाइम फ्रेम की चार्ट। इस चार्ट में देख सकते हैं मार्केट ने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपर साइड में कंसोलिडेशन करने लगा और देखिए मार्केट अप साइड चली गई। और ये सेटअप मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जब भी चार्ट पर इस तरह की प्राइस एक्शन बनता है तो आप आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप लोग भी ऐसी सेटअप खोजना चाहते हैं तो आपको खुद से चार्ट की बैक टेस्टिंग करना होगा। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी देखिए। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं या चार्ट पैटर्न या जिस भी बेस पे ट्रेड लेते हैं, आपको बस एक चीज देखना है। मान लीजिए आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई बाई सिग्नल मिलता है तो ट्रेड लेने के पहले बस इतना देख लीजिए, आपके एंट्री पॉइंट के आसपास कहीं बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम पीरियड के लिए रुकावट का काम करता है। जैसे हम यहां बाई करते हैं और इसके जस्ट ऊपर बड़े टाइम पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें यह लेवल नहीं दिखा तो हमने यहां ट्रेड ले लिया, बट यहां पर पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहां से रिवर्स हो जाए, इसलिए हमें ट्रेड लेने से पहले हमेशा एक बार बिग टाइम फ्रेम को देखना चाहिए। नेक्स्ट, मोमेंटम ब्लेज एंड मोमेंटम ड्रॉप। यहां आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल तक ऊपर जाता है फिर यहां से रिवर्स हो जाता है। तो यहां हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब आप प्राइस के मोमेंटम को ध्यान से देखिए। जब प्राइस यहां से चलना शुरू किया था तो बड़े कैंडल बन रहे थे, मतलब प्राइस तेजी से बढ़ रहा था, जिसे हम मोमेंटम ब्लेज बोलते हैं। अब देखिए, हम सभी को पता है जो कि लेवल्स होते हैं वो प्राइस के लिए अवरोध का काम करते हैं, मतलब रुकावट का काम करते हैं, जहां प्राइस थोड़ा रुकने के बाद आगे जा सकता है या रिवर्स हो जाता है। अब देखिए, जब प्राइस अपने की लेवल के पास आता है तो कैंडल का साइज छोटा होते जाता है, मतलब यहां मोमेंटम लो है, प्राइस अब धीमे आगे बढ़ रहा है, इसे हम मोमेंटम ड्रॉप बोलते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी प्राइस की लेवल के पास मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास होता है तो हमें थोड़ा सा पॉज देखने को मिलता है और इस रुकावट के बाद या तो मार्केट रिवर्स हो जाता है या सेम डायरेक्शन में फिर कंटिन्यू करता है, बट की लेवल्स के पास मार्केट थोड़ा रिएक्ट जरूर करता है। तो कैसे कंफर्म करें कि ये रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा? ये बहुत सिंपल है। अगर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो यहां हमें रिजेक्शन कैंडल्स को देखना है। जैसे यहां हमारे पास एक लॉन्ग वीक रिजेक्शन कैंडल है, इसका लॉन्ग वीक हमें शो करता है पहले बायर्स रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं बट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, फिर फाइनली सेलर्स प्राइस को वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लेकर आते हैं और क्लोजिंग देते हैं। इसलिए यहां इस रेजिस्टेंस लेवल पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो जब हमें रेजिस्टेंस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो ये हमें इंडिकेट करता है अब प्राइस यहां से नीचे जा सकता है, इसीलिए ये पॉइंट हमारे पास है, मोमेंटम ड्रॉप प्लस रेजिस्टेंस लेवल प्लस रिजेक्शन कैंडल। अब हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम यहां सेल कर सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस सपोर्ट लेवल पर आता है, फिर मार्केट में मोमेंटम ब्लेज होता है और फिर जैसे ही प्राइस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है हमें मोमेंटम ड्रॉप देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहां हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं सेलर्स मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बट फेल हो जाते हैं। अब यहां हमें एक बायर्स कंट्रोल बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, इसलिए
इस पॉइंट पर हमें मोमेंटम लॉस प्लस मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिलता है इस सपोर्ट लेवल पर, और जब हमें यहां एक ग्रीन कैंडल मिलता है तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन का काम करता है। अब हम यहां बाई कर सकते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आप एक स्मार्ट और लो कॉस्ट वाला इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं? तो फिर एम स्टॉक है आपके लिए। यहां आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओज में निवेश कर सकते हैं, वो भी शून्य ब्रोकरेज के साथ। इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और एमटीएफ पर सिर्फ ₹5 प्रति ऑर्डर ब्रोकरेज है, जो मार्केट में सबसे कम है। कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी नहीं है, कोई मेंटेनेंस फीस नहीं, कोई प्लेस क्रिएशन चार्ज नहीं। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ का लाभ उठाना चाहते हैं तो एम स्टॉक पर इसका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.99% प्रतिवर्ष से शुरू होता है। अब आइए जानते हैं, एम स्टॉक में आए हैं कुछ नए शानदार फीचर्स। डिविडेंड ट्रैकर, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन, जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड्स और 39 नए एमटीएफ स्टॉक्स और 16 प्लेजेबल ईटीएफ्स। अब बीएसई और एफएनओ भी लाइव है। अब आप सेंसेक्स और बैंकेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में रियलाइज्ड प्रॉफिट के अगेंस्ट इंस्टेंट लिमिट मिलेगा नए ऑप्शंस खरीदने के लिए। स्टॉक होल्डिंग बेचने पर 100% इंस्टेंट लिमिट मिलेगा। एक्सपायरी डे पर शॉर्ट इंडेक्स पोजीशंस के लिए मार्जिन बढ़ गया है और डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट साइज और एक्सपायरी डेज भी अपडेट हो गए हैं। बड़ा आप ईटीएफ और एमटीएफ का स्मार्ट कॉम्बिनेशन अपनाएं और कम खर्च में एफिशिएंट ट्रेडिंग का फायदा उठाएं, सिर्फ एम स्टॉक के साथ। प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेडिंग एपीआई जैसे 30 ऑर्डर प्रति सेकंड की स्पीड, 100 मिलीसेकंड से कम लेटेंसी, फास्ट ट्रेड्स के लिए अनलिमिटेड गेट रिक्वेस्ट्स और ऑर्डर प्रतिदिन, मल्टीपल लैंग्वेज में एसडीके, आसान इंटीग्रेशन के लिए डेल्टा एक्सचेंज, लाइफ टाइम फ्री एएमसी, 600 प्लस स्क्रिप्ट्स पर मिले इंस्टेंट मार्जिन, वो भी बिना देरी के। मिराय एसेट का रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। 19 लाख से ज्यादा यूजर्स और 83 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड सफलतापूर्वक हो चुके हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्ट करें, बेहतर ट्रेड करें सिर्फ एम स्टॉक के साथ। अभी चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं अपने वीडियो पर। मान लीजिए हम एक ऐसे लेवल का इंतजार कर रहे हैं जहां प्राइस रुक सकता है। यह लेवल आमतौर पर कोई पिछला रेजिस्टेंस लेवल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हो जाता है तो वह सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। इसे हम पोलैरिटी चेंज कहते हैं। अब प्राइस इस लेवल की ओर बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, प्राइस बिना किसी रिएक्शन के इस लेवल को तोड़ देता है। अगर हमें इस सपोर्ट लेवल पर कोई बुलिश सिग्नल मिलता, जैसे कि लॉन्ग विक बुलिश कैंडल या कोई मजबूत प्राइस एक्शन, तो हम इसके आधार पर ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहां प्राइस बिना रुके लेवल को ब्रेक कर देता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इस सेटअप के बाद हमें 90 डिग्री रिवर्सल देखने को मिले, यानी अगली 1 या 2 कैंडल्स में प्राइस वापस उस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाए, तो यहां हमारे पास एक क्वालिटी बाय ट्रेड का मौका हो सकता है। हमारी एंट्री तब होगी जब एक नई ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर बन जाए। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो चार्ट पर बनते हैं तो उनका 60 से 70% चांस होता है कि वो वर्क करेगा। पहला, डब्ल्यू या डबल बॉटम पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न अक्सर तब बनता है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच टग ऑफ वॉर चल रही होती है। प्राइस पहले नीचे जाती है और एक लो बनाती है, फिर थोड़ी रिकवरी करती है, फिर दोबारा नीचे जाती है और दूसरा लो बनाती है, और अंत में ऊपर चढ़ने लगती है। ये दोनों लो मिलकर डब्ल्यू का निचला हिस्सा बनाते हैं, जिसे हम बॉटम कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न एक मजबूत सपोर्ट लेवल को दर्शाता है, जहां प्राइस 2 बार नीचे जाती है लेकिन उस लेवल से नीचे नहीं गिरती, और फिर बायर्स वहां एंटर करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर चढ़ने लगती है। ये पैटर्न अक्सर तब बनता है जब डाउन ट्रेंड समाप्त होने वाला होता है और अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने के संकेत मिलते हैं। जब 2 लो बनने के बाद प्राइस ऊपर चढ़ती है तो ये संकेत देता है कि बायर्स अब कंट्रोल में आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट ने 2 बार एक ही लेवल पर रीटेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक किया। तो जब प्राइस इसका नेकलाइन ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड में एंट्री लेते हैं। दूसरा एम पैटर्न और तीसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये सारी पैटर्न्स चार्ट पर वर्क करती हैं, बट चार्ट पर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, नहीं तो ये चार्ट पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्राइस एक्शन का हमारा 3rd वीडियो था। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप लोग कमेंट में यस लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। एम स्टॉक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, चेक इट आउट नाउ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.